जी, अस्सलाम वालेकुम। तो फाइनली आज हमारा लास्ट लेसन है, ये हंटिंग ए वेंडर फॉर ड्रॉप शिपिंग। और इसको मैंने लास्ट में इसलिए रखा था क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट लेसन है ये। आपको इस लेसन को स्टार्ट करने से पहले पिछले तमाम लेसन पे 100% ग्रिप होनी चाहिए आपकी, ठीक है। ये फाइनल स्टेज होती है। आपने सब कुछ रेडी कर लिया, अकाउंट बन लिया, सब चीज़ें रेडी हैं, आपको एक्सेल के फॉर्मूलाज आते हैं, आपको शीट्स अपलोड करना आती है, आपको सब कुछ आता है। अब आपने वेंडर सर्च करना है ड्रॉप शिपिंग के लिए। अब वेंडर हर्न करना ड्रॉप शिपिंग के लिए कोई मुश्किल काम नहीं होता। भरे पड़े हैं मार्केट के अंदर वेंडर्स, हर बंदा कह रहा है कि भाई मुझसे मेरी प्रोडक्ट ले लो और बेच दो वॉलमार्ट पे, अमेजोन पे, ईबे पे। लेकिन क्या आप सबसे खरीद लेंगे प्रोडक्ट्स? क्या आप सबसे साइन अप कर लेंगे? ऐसा नहीं होता है। सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि वेंडर को हंट कैसे करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे अपने पास गूगल यूएसए का अकाउंट ओपन किया हुआ है। ठीक है जी, मैंने यहाँ पे सर्च पे लिखा बेस्ट वेंडर फॉर ड्रॉप शिपिंग इन यूएसए। अगर मैं यूएसए में ड्रॉप शिपिंग कर रहा हूँ तो यहाँ पे मेरे पास ऊपर गूगल एड्स आ गए, इनको इग्नोर कर दें आप। चाहें तो आप ओपन करके सबको देख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। पहला मेरे पास ये एक डिस्क्रिप्शन आ रहा था, 20 टॉप यूएस ड्रॉप शिपिंग सप्लायर्स फॉर ई कॉमर्स। तो जी यहाँ पे मेरे पास इसने पूरी एक डिटेल लिस्ट दे दी है सारे सप्लायर्स की। सनराइज होलसेल है, क्या बेच रहा होता है ये, 1999 में स्टेब्लिश्ड हुआ, कैलिफोर्निया बेस्ड है, ठीक है जी। प्रोडक्ट्स फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स टूल्स टू होम डेकोर एंड टॉयज, ठीक है जी। ब्राइबेली हो गया। नेशनल ड्रॉप शिपर्स हैं, एएसआई पार्टनर्स हैं। तो आप इस तरह से डिफरेंट आर्टिकल्स के थ्रू ड्रॉप शिपर निकाल सकते हैं। देखें, एक चीज मैं अभी से क्लियर कर दूं, जो आपका वेंडर होता है ना, आपका वेंडर आपका एसेट होता है। जिस तरह आप amazon पे जब प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो आप उस प्रोडक्ट को हिडन रखते हैं क्योंकि प्रोडक्ट आपका एसेट होती है। आपने एक मेहनत से उस प्रोडक्ट को हंट किया होता है, आपने उसके स्टैटिस्टिक्स जितने भी होते हैं उन पे टाइम लगाया होता है। तो उस तरह वेंडर भी आपका एक एसेट है। तो वेंडर कभी भी ड्रॉप शिपिंग में डिस्क्लोज नहीं किया जाता है कि आप किस वेंडर के साथ काम कर रहे हैं, किस वेंडर को यूज कर रहे हैं। क्योंकि हंटिंग मुश्किल नहीं है, वेंडर भरे पड़े हुए हैं, लेकिन कौन सा वेंडर अच्छा है ये डिपेंड करता है कि आपको कितना पता है कि मुझे किस तरह कौन सा वेंडर अच्छा रहेगा मेरे लिए। अब इन पे बाद में आते हैं, स्लाइड की तरफ चलते हैं आप अपनी। ठीक है, ये मैंने आपको एक जैसे एक एग्जांपल देके बताया था कि वेंडर भरे पड़े हैं मार्केट के अंदर। अब हमें क्या चाहिए होगा? व्हाट टू सर्च इन वेंडर। हमारा जो वेंडर हो उसके अंदर हमें क्या चीजें देखनी है, हमें मतलब इस वेंडर में ये चीजें होनी चाहिए, तो हम उसके लिए हम उसको हम साइन अप कर लेंगे। वेंडर शुड बी यूएस बेस्ड। यूएस बेस्ड मैंने यूं लिखा है कि हम अगर यूएसए में ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, अगर आप यूके में कर रहे हैं तो यूके बेस्ड होना चाहिए। इट शुड बी इन द कंट्री वेयर यू आर डूइंग योर ड्रॉप शिपिंग, ठीक है। वेंडर शुड बी रिस्पॉन्सिव। रिस्पॉन्सिव कैसे पता लगेगा आपको? जब आप साइन अप करेंगे, जब आप साइन अप करेंगे आपको अंदाजा हो जाएगा कि वेंडर कितना फ्रीक्वेंटली आपको जवाब दे रहा है, डिले तो नहीं आ रहे हैं। वेंडर शुड ओनली चार्ज वन टाइम साइन अप फी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वेंडर आपसे मंथली फी चार्ज ना करे। अगेन आप पे डिपेंड करता है, अगर आप ऐसा वेंडर अफोर्ड कर सकते हैं जो मंथली फी चार्ज कर ले, इट्स ओके, आप बिल्कुल उस वेंडर के साथ काम करें। लेकिन मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप ऐसा वेंडर साइन अप करें जो सिर्फ वन टाइम फी आपसे ले, मंथली फी आपसे ना ले। वेंडर्स वेबसाइट शुड लुक प्रोफेशनल एंड कैन बी एक्सेस्ड थ्रू एनी आईपी, एल्स यू हैव टू यूज वीपीएस और वीपीएन। ठीक है जी, आप नॉर्मली पाकिस्तान से बैठ के ऑपरेट कर रहे होंगे। अब अगर वेंडर के पास ये रिस्ट्रिक्शन होती है, फॉर एग्जांपल कि आप सिर्फ यूएस आईपी से यूज कर सकते हैं, तो अगेन आपको वीपीएस या वीपीएन यूज करना पड़ेगा। तो कोशिश, अच्छा ये आपको वेंडर नहीं बताता। अगर ऐसी लिमिटेशन होती है तो वेंडर आपको खुद बता देता है कि भाई इसको सिर्फ यूएस में यूज कर सकते हैं, आप बाहर नहीं कर सकते। फिफ्थ पॉइंट इज शुड हैव रिटर्न पॉलिसी ऑफ मोर देन 15 days, 30 days इज बेस्ट एंड रिकमेंडेड।
देखें, अमेजोन और वॉलमार्ट तो आपको देता ही 30 डे की पॉलिसी, आपको वहां पे तो देनी ही 30 डेज की पॉलिसी होती है, लेकिन नॉर्मली कस्टमर जो होता है विद इन 15 डेज वो यूज करके रिटर्न कर देता है आइटम। बहुत रेयरली ऐसा होता है कस्टमर्स 29 के 28 डे पे आके रिटर्न कर रहे हैं। तो शुड हैव रिटर्न पॉलिसी ऑफ मोर देन 15 डेज, 15 दिन या उससे ज्यादा की यहाँ मोर देन नहीं, पॉलिसी ऑफ मोर देन और इक्वल टू 15 डेज या उससे ज्यादा की होनी चाहिए, ताकि आपके पास मैक्सिमम रिटर्न जो है वो रिकवर होते जाए। अब ये सब चीजें आपको वेंडर के अंदर मिल गई हैं, पता लग गई हैं। अब आप, अच्छा, अक्सर ये सब चीजें आपको वेंडर की वेबसाइट पे साइन अप से पहले मिल जाती हैं, और अक्सर ये सब चीजें आपको वेंडर से जब आप ईमेल पे बात करना शुरू करते हैं तो तब मिलती हैं। तो आप ये सब चीजें बेसिकली, ये जो बिफोर साइनिंग अप लिखा हुआ है ना, ये तब है जब आपने ये सब चीजें फाइनलाइज कर ली होंगी ईमेल पे बात करके। यूएस बेस्ड होगा ये तो आपको ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा वेबसाइट से रिस्पॉन्सिव है या नहीं, आपको ईमेल के थ्रू पता लग जाएगा जब कस्टमर से बात करेंगे, वेंडर से सॉरी। वन टाइम फी चार्ज कर रहा है या नहीं कर रहा है ये भी आपको बात करते हुए पता लग जाएगा। वेंडर की वेबसाइट प्रोफेशनल है कि नहीं है ये भी आपको वेबसाइट देख के अंदाजा हो जाता है। शुड हैव रिटर्न पॉलिसी ऑफ मोर देन 15 डेज, ये क्या है ये भी आपको ईमेल के थ्रू पता लगेगा। तो मैक्सिमम चीजें आपको इस कॉलम के अंदर जो मैंने इस एक पार्ट में लिखी हुई है ये आपको ईमेल के थ्रू ही पता लगेंगी, सही है। आप वेबसाइट को देख के नहीं अंदाजा लगा, कुछ वेंडर होते हैं जो वेबसाइट पे लिख देते हैं पहले से। नाउ व्हाट टू आस्क वेंडर बिफोर साइनिंग अप। अब आपने देखा कि आपके वेंडर के पास ये सब चीजें मौजूद थी, आपको ये सब चीजें मिल गई हैं, अब आप वेंडर से फाइनली साइन अप कर रहे हैं। साइन अप करने से पहले आपने अपने वेंडर से कुछ चीजें पूछ लेनी है, उसको सीख लेना है, उसका एक्सेस आपको आसानी से समझ आ जाना चाहिए। क्या क्या? डिटेल्ड गाइड टू यूज देयर सेलर सेंट्रल, उनका सेलर सेंट्रल यूज करने के लिए आपको एक डिटेल्ड गाइड, वो या तो वीडियो प्रोवाइड करें या फिर आपके साथ एक जूम का सेशन रख लें जिसमें वो आपको पूरा टूर करवाएं अपने सेलर सेंट्रल का। इंपॉर्टेंट होता है बहुत ये। जब आप वेंडर की वेबसाइट पे जाके ऑर्डर्स प्रोसेस करेंगे तो आपको उल्टी सीधी इंफॉर्मेशन ना पुट कर दें कि वो ऑर्डर गलत चले जाए तो आपके लॉस हो जाएगा। डिटेल्ड गाइड टू डाउनलोड इन्वेंट्री एंड प्राइसिंग टेम्पलेट, ये आपको डेली चाहिए होता है। आपको अच्छे से समझ आ जाना चाहिए कि इस वेंडर की इन्वेंट्री कैसे डाउनलोड होती है, प्राइसिंग टेम्पलेट कैसे डाउनलोड होता है। ये ऑब्वियसली जब आप साइन अप कर लेंगे आपको वो तब बताएगा, साइन अप से पहले कोई कुछ भी नहीं बताता, ये कॉन्फिडेंशियल डेटा होता है। इन्वेंट्री डेली अपडेट होती है वेंडर की, कोई आइटम इन स्टॉक हो जाता है, कोई आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है, आपका हेडेक नहीं होता, सिर्फ वेंडर संभाल रहा होता है। आप सिर्फ एक फाइल लेते हैं, देखते हैं अच्छा भाई ये मसला है, आप फौरन से वॉलमार्ट पे बल्क में अपलोड कर देते हैं या अमेजोन पे या ईबे पे। प्राइसिंग अप टेम्पलेट में भी यही होता है कि प्राइसिंग में अप डाउन आते हैं तो आप इस तरह से बल्क में कर देते हैं। डाउनलोडेबल टेम्पलेट, एक ऐसा टेम्पलेट भी आपको उससे पूछना है साइन अप से पहले जिसके अंदर आपको जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं उनके यूपीसी, उनके लॉन्ग एंड शॉर्ट डिस्क्रिप्शन मिल जाए, इमेजेस मिल जाए, अनशिप्ड एंड शिप्ड वेट उसका मिल जाए, सारी डायमेंशंस होनी चाहिए आइटम की, ब्रांड नेम होना चाहिए, आइटम रिटर्नेबल है या नहीं है ये भी लिखा होना चाहिए। अक्सर ऐसा भी होता है कुछ आइटम्स नॉन रिटर्नेबल होते हैं, तो वेंडर क्लैरिफाई करे आपको या फिर वो रिपोर्ट में आपको मेंशन हो कि भाई ये आइटम रिटर्नेबल है या नहीं है। ठीक है जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये सब चीजों का एक्सेस आपके पास होना चाहिए। वॉलमार्ट पे ये सब चीजें काम आती हैं जब आप अपलोडिंग करते हैं बल्क में, ठीक है जी, या अगर आप अपनी वेबसाइट पे सेल कर रहे हैं तो वहां पे भी ये सब चीजें काम आती हैं। डिटेल्ड रिटर्न रूल्स एंड देयर रिटर्न एड्रेस, आपके पास उनका रिटर्न रूल्स की पूरी डिटेल होनी चाहिए, रिटर्न के क्या रूल्स हैं वो ऑब्वियसली आप रिटर्न पॉलिसी में यहाँ पे कवर कर लेंगे, रिपीटेड पॉइंट है ये। रिटर्न एड्रेस उनका आपके पास मौजूद होना चाहिए, ऐसा ना हो कि आपने रिटर्न एड्रेस नहीं लिया, आपने आइटम लिस्ट कर दिया, ऑर्डर आया, रिटर्न आ रहा है तो फिर वो आपके घर पे आया जो आपने एड्रेस दिया हुआ यूएस का। तो ये, और फिर उस रिटर्न का आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, आइटम तो लॉस होगा ही होगा, सारा पैसा भी आपने जो उस आइटम पे स्पेंड किया होगा वो लॉस्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सिर्फ उस रिटर्न को वेंडर इंटरटेन करता है जो रिटर्न उसके वेयर हाउस में रिसीव हो जाता है।
शिपिंग चार्जेस आपने पता करने हैं कि भाई हर ऑर्डर पे आपके शिपिंग चार्जेस फ्लैट हैं या फिर डिपेंडिंग है। फ्लैट शिपिंग चार्जेस भी कुछ वेंडर देते हैं, बहुत अच्छा होता है वो वेंडर, बहुत प्यारा वेंडर होता है। डिपेंडिंग वाले जो आपके होते हैं वो डिपेंड कर रहे होते हैं ऑर्डर की क्वांटिटी के ऊपर, ऑर्डर के वेट के ऊपर, ऑर्डर की डायमेंशंस के ऊपर। तो अगेन आपने ये सब चीजें उनसे पहले से पता कर लेनी है। अगर फ्लैट है तो कोई मसला नहीं है, अगर डिपेंड कर रहे हैं वो वेट पे, डायमेंशंस के ऊपर, तो फिर आपको उसी हिसाब से अपनी प्राइस एडजस्ट करनी होगी, सेट करनी होगी, ठीक है। तो अगेन ऐसा नहीं है कि अगर डिपेंडिंग चार्जेस हैं तो फिर आप वो वेंडर ही छोड़ दें, नहीं, आपको फिर अपनी प्राइसिंग उस हिसाब से एडजस्ट करनी होगी, पहले से पूछ लेना बेहतर है। एनी रिस्ट्रिक्शन ऑन सेलिंग ऑन Amazon, वॉलमार्ट और ईबे, कुछ आइटम्स ऐसे होते हैं जिनको Amazon, वॉलमार्ट और ईबे पे वेंडर रिस्ट्रिक्ट कर देता है कि आप ये वहां पे सेल नहीं कर सकते, आपने ये पूछना है। एनी एमएपी पॉलिसीज और एनी ब्रांड रिस्ट्रिक्शंस। एमएपी पॉलिसीज क्या होती हैं? मिनिमम अलाउड प्राइस। हर ब्रांड की एक मिनिमम अलाउड प्राइस होती है, मैंने पिछली वीडियोस में अपने समझाया था क्या होता है ये। आपने पूछना है वेंडर से कि एमएपी पॉलिसी कोई है अगर किसी आइटम के लिए, किसी ब्रांड के लिए, हमें बता दो। या फिर अगर किसी ब्रांड की कोई स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन है। अब देखें, ब्रांड की रिस्ट्रिक्शन सिर्फ ये नहीं होती कि आप Amazon, वॉलमार्ट और ईबे पे किसी एक पे नहीं बेचोगे। ब्रांड अक्सर ये भी कहता है कि आप किसी भी ऐसे प्लेटफॉर्म पे नहीं सेल करोगे जहां पे प्राइस विदाउट लॉग इन में शो हो जाए। बस ब्रांड की पॉलिसी है। आपने देखा होगा कुछ ऐसी वेबसाइट्स भी होती हैं, जब आप वहां से बाय करने जाते हैं तो आइटम तो शो हो रहे होते हैं लेकिन उनकी प्राइस शो नहीं हो रही थी। प्राइस शो कब होती है? जब आप साइन अप करते हो। तो वो बेसिकली ब्रांड की रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, ब्रांड नहीं अलाउ कर रहा होता कि आप विदाउट साइन अप किसी को भी प्राइस शो करें अपनी। तो इस तरह की किसी भी कोई रिस्ट्रिक्शन है, ब्रांड अगर चाह रहा है कि भाई आप हमारी प्रोडक्ट फला वेबसाइट पे नहीं सेल कर सकते, या A to A, A to B वेबसाइट पे सेल आप नहीं कर सकते, तो वो सब चीजें आपने, ये सारी चीजें आपने पहले से क्लियर करके रखनी है। ठीक है जी। तो ये चीजें आपने जैसे क्लियर कर लोगे, वहां पे आपका समझ लें कि फायदा हो जाएगा। आपके आपके लिए एक परफेक्ट वेंडर जो आपको ड्रॉप शिपिंग के लिए चाहिए वो आपको मिल जाएगा। अब हम आते हैं अब इधर। ठीक है जी, यहाँ पे 20 टॉप यूएस ड्रॉप शिपिंग सप्लायर्स हैं। एक आर्टिकल है, अगेन ये कोई रिलायबल आर्टिकल नहीं है, लेकिन आप यहाँ से अपने इस तरह से आप अपने वेंडर्स को सर्च कर सकते हैं। तो सनराइज होलसेल एक हमारे पास मर्चेंडाइजर है जो कि ड्रॉप शिपिंग की सर्विसेज देता है। ये इसने आपको एक एग्जांपल दी हुई है कि हमारी ये प्रोडक्ट जो है वो 449 रिटेल की है, 52 की आप लेंगे, 86 की बेचेंगे, इतना अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है जी, मार्केटिंग का एक ये जरिया होता है। अच्छा, ये बोल रहे हैं ज्वाइन फ्री फॉर 7 डेज। अब ये इनकी वेबसाइट है, सही है। यहाँ इन्होंने बताया हुआ है कि हम लोग कहाँ कहाँ पे अमेजोन, ईबे, शॉपिफाई, बिग कॉम और जितने भी हमारे बिग कॉमर्स प्लेटफॉर्म है उस पर सेल कर सकते हैं। ये हमारे टॉप ब्रांड्स हैं, एप्पल, डीएनजी, ड्यूरासेल, कैनन, अच्छे ब्रांड हैं। मतलब अच्छा वेंडर है, बड़े ब्रांड हैं इसके पास। ड्रॉप शिपिंग की इसने थोड़ी सी बताया हुआ है किस तरह होती, डेफिनेशन दी हुई है, ये बेनिफिट्स हैं इसके। ये इसने अपना जनरल कैटेगरी बताया हुआ है हमारे पास क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं। अच्छा जी, ट्राई सनराइज ड्रॉप शिपिंग फॉर 7 डेज, नो रिस्क, कैंसिल एनी टाइम, ठीक है। और यहाँ से आप डायरेक्ट कॉल पे भी ले सकते हैं, पूछ सकते हैं, और चैटिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं देखना चाह रहा हूँ कि अगर इसने अपनी कोई प्राइसिंग पे देखते हैं। अच्छा जी, प्राइसिंग पर आए तो ये बोल रहा है मंथली मेंबरशिप है, $49 पर मंथ, पर मंथ चार्जिंग कर रहे हैं। ठीक है जी, अच्छा वेंडर है, अच्छे प्रोडक्ट्स हैं इसके पास। अगर आप पर मंथ $49 अफोर्ड कर सकते हैं, आपके लिए मसला नहीं है हर महीने, ठीक है, मैं दे दूंगा, पे कर दूंगा, आप बिल्कुल साइन अप करें। ज्यादा अच्छा होता है वैसा वेंडर ढूंढे जो कि वन टाइम फी चार्ज करे आपसे, पर मंथ चार्ज ना करे। ये भारत पर मंथ चार्ज कर रहा है, ठीक है। और मुझे कोई ऐसा इशू नहीं लग रहा सिवाय इसके। बाकी अच्छा वेंडर है, अच्छी इसकी प्रोफेशनल वेबसाइट है, ब्रांड्स अच्छे हैं इनके पास, प्रोडक्ट्स इनके पास अच्छी हैं। और
FAQs आप जरूर देखिएगा, किसी भी वेंडर को आप हंट कर रहे हैं। हाउ मच प्रॉफिट कैन आई मेक को छोड़ दें, बेकार है। हाउ मच डज मेंबरशिप कॉस्ट आफ्टर 7 डे, ठीक है जी। मेंबरशिप इज जस्ट $49 पर मंथ। किसी भी टाइम आप कैंसिल कर सकते हो, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, कॉल की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, कैंसिल कर देना डायरेक्ट। योर मेंबरशिप इंक्रीज अवर ड्रॉपशिप फीस, हमारी ड्रॉपशिपिंग फीस होगी, प्लस फ्री अपग्रेड टू गोल्ड प्राइसिंग, एक्सेस टू अवर ईबे विजार्ड, access to our inventory feeds and $20 in free merchandise, ठीक है जी। Can I sell all your products with right? अच्छा जी, देख लेते हैं ये भी। एक्सेसरीज, अच्छा कोई उसके पास। ठीक है, यहाँ पे कोई ऐड टू कार्ट का। अच्छा, दिस इज अ रेड डॉट आइटम। अच्छा, ये एक अच्छा, बहुत अच्छा टैब है। आप यहाँ से देख सकते हैं, इन्होंने अपने आइटम्स को स्पेसिफाई किया हुआ है। शिपिंग डिटेल्स उसकी क्या होंगी, रिटर्न पॉलिसी क्या होंगी, इन्होंने उसको डॉट वाइज जो है वो मेंशन किया हुआ है, ग्रीन डॉट, ग्रे डॉट, येलो डॉट, रेड डॉट। ग्रीन डॉट आइटम जो होगा उसमें टोटल इतनी प्रोडक्ट्स हैं, वो इस वेयर हाउस से शिप होंगी। ग्रे डॉट वाली इस वेयर हाउस से, येलो डॉट वाली इस वेयर हाउस से शिप होंगी। अच्छा, ग्रे डॉट में ज्वेलरी आइटम्स हैं, येलो डॉट में बल्क आइटम्स हैं, रेड डॉट में इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, ब्लू डॉट में वेरियस होम गुड्स हैं। सबकी रिटर्न पॉलिसीज हैं। इसका 30 दिन के अंदर अंदर रिटर्न एक्सेप्टेड है, इसका भी है, इसका भी 30 दिन में है, इसका भी 30 डेज है, इसका भी 30 डेज है। लेकिन बायर पेज रिटर्न शिपिंग कॉस्ट, बायर पे करेगा, मतलब हम पे करेंगे। 20% रीस्टॉकिंग फीस भी कट होगी, जब वापस आके उसको वो रीस्टॉक करेंगे तो उसकी फीस भी कट करेंगे। ठीक है जी। तो order placed before 10 a.m. Pacific Standard Time, Monday through Friday will usually ship same day. ठीक है। Orders weighing less than 1 pound will ship through the post office. सही। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे ना इसने अपने शिपिंग चार्जेस भी दिए हैं। जो ग्रीन डॉट वाले आइटम्स होंगे उनके शिपिंग चार्जेस 5.95 होंगे सब आइटम्स के लिए, +1 आइटम फॉर ईच एडिशनल आइटम। जैसे कि मैंने बताया था आपको पहले, अगर मैं एक टॉप्स का सेट खरीद रहा हूँ तो एक टॉप्स के सेट की शिपिंग फी 5.95 होगी। अगर मैं दो टॉप्स के सेट एक साथ खरीद रहा हूँ तो पहले के लिए 5.95 और दूसरे के लिए एडिशनल $1 शिपिंग फी लगेगी। ग्रीन डॉट वाले आइटम्स, अगर ग्रे डॉट वाला आइटम होगा तो फिर उसमें इसने शिपिंग ऑप्शंस दिए हुए हैं। अगर यूएसपीएस से करेंगे तो $5, यूएसपीएस प्रायोरिटी से $6, यूएसपीएस एक्सप्रेस से $16, डिफरेंट चार्जेस हैं। अच्छा, ग्रे डॉट वाला कनाडा भी शिप हो सकता है, ग्रीन डॉट वाला सिर्फ यूनाइटेड स्टेट शिप होगा। तो अच्छा वेंडर है, काफी सारी इंफॉर्मेशन आपको इसकी वेबसाइट पे ही अवेलेबल है। ठीक है, चला करा जा सकता है। सिर्फ एक मुझे इशू है इस वेंडर के साथ, वो ये है कि ये जो फी चार्ज कर रहा है वो मंथली चार्ज कर रहा है।
ठीक है जी। एफएक्यू का आप जरूर पढ़ेगा। देखें, एफएक्यू पढ़ने का ये फायदा होता है, आपको एक चीज पता लगी, आपने जाके अंदर गए, जाते रहे जाते रहे जाते रहे, आपको बहुत सारी चीजें आपके सामने आ गई। कोई मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी तो नहीं है, नहीं कोई नहीं है, एक भी कर सकते हैं, 1000 भी कर सकते हैं। प्रोडक्ट्स हम देख सकते हैं साइन अप करने से पहले, बिल्कुल देख सकते हैं प्रोडक्ट्स आइकन के टैब पे जाके। इन्वेंट्री फीड आप प्रोवाइड करते हैं, फ्री इन्वेंट्री फाइल्स हमारी मेंबरशिप में इंक्लूडेड है, ठीक है। जो सवाल हमने ईमेल पे करने थे वो यहाँ मौजूद है, लेकिन ईमेल पे भी आप ये सवाल करेंगे। अ वेंडर शुड नो कि आपको पता है, आप कंसर्न, आप एक्सपीरियंस्ड हैं, आप आपका इंटरेस्ट, आपको पता है इन सब चीजों के बारे में। ऐसा नहीं है कि वेंडर को लगे कि फर्स्ट टाइम कर रहा है, वेंडर इंटरटेन नहीं करते हैं फिर ऐसे लोगों को। हाउ और प्रोडक्ट शिप, प्रोडक्ट कैसे शिप होती है, ठीक है जी, पैसिफिक टाइम 10 AM से पहले पहले। हाउ मच डज शिपिंग कॉस्ट, शिपिंग कॉस्ट वेरी बाय प्रोडक्ट लाइन, जो हमने बात की थी, सही है, इसकी वेरिएबल शिपिंग है। वहां देखने में तो लग रहा था कि 5.95 फ्लैट ले रहा है, लेकिन वो सिर्फ ग्रीन डॉट वालों के लिए ले रहा था, बाकी सबके लिए डिफरेंट था, तो वेरिएबल शिपिंग थी उसकी, फ्लैट नहीं थी। फ्लैट कब होती, अगर जितने भी डॉट वाले आइटम्स थे सबके लिए 5.95 चार्ज कर रहा होता। डू यू ड्रॉप शिप, ऑब्वियसली ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं ये लोग। हाउ डू आई नो हाउ मच टू चार्ज माई कस्टमर फॉर शिपिंग, we show you the shipping charge for each item on the item detail page, or you can add it to your cart to calculate it. You may need the recipient's zip code. बेस्ट है, ये वेंडर सबसे अच्छा होता है जहां पे आपको अगर शिपिंग चार्जेस हिडन नहीं होते। अब देखें, आपको नहीं पता कि जो हमारे पास वेरिएबल शिपिंग है वो मुझे कैसे पता लगेगी, भाई मैं किस हिसाब से लगाऊं, तो उसके लिए बहुत बड़ी एक कैलकुलेशन होती है। आप डिफरेंट कोरियर्स की वेबसाइट पे जाते हैं, वहाँ आप डिफरेंट डेटा अपना पुट करते हैं, वहां से फिर आप निकालते हैं शिपिंग फीस कितनी आ रही है, फिर आप एक एस्टिमेटेड शिपिंग फी असाइन करते हैं। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पर आप पहले से जान सकते हैं। इसका कोई खास फायदा नहीं होगा, लेकिन बस आपको ये पता लग जाएगा कि ये ऑर्डर प्रोसेस करने के बाद आपको लॉस्ट में आएगा या प्रॉफिट में आएगा। आप आइटम को जैसे ही ऐड टू कार्ट करेंगे, कस्टमर का एड्रेस डालेंगे, वो आपको शिपिंग बता देगा कि इस पे इतनी शिपिंग लगनी है। तो बेसिकली आप ये तमाम चीजें जो हैं वो अपने आइटम को लाइव करने से पहले कर ले, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि कितने पाउंड्स पे या कितने क्वांटिटी पे मुझे क्या शिपिंग चार्जेस आ रहे हैं। हाउ डू आई गेट इमेजेस ऑफ योर प्रोडक्ट्स, देखें ये सब वो सवाल हैं जो हमने वहां पे देखे हुए थे, ये सब आपने पूछना है वेंडर से। हाउ डू हैंडल रिटर्न रिफंड एक्सचेंजेस, ठीक है। 30 डेज स्टेट पॉलिसी है इनकी सबके लिए। सही है जी। तो इस तरह से आपने ना बहुत डिटेल में एक वेंडर को देखें। एक वेंडर साइन अप करने का मसला नहीं होता, कोई बहुत ज्यादा फीस नहीं होती एक वेंडर की। आपने देखा, जैसे अगर आप इसको एक महीने के लिए भी अगर आजमाना चाह रहे हैं आप इस वेंडर को, और आप इसको अगर जस्ट फॉर 1 मंथ अगर आप इसको $49 पे कर भी देते हैं, तो ये कोई बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है, लेकिन आपका एक अच्छा खासा टाइम लगता है। आप एक अच्छी खासी स्ट्रेटेजी बनाते हैं, आप अपनी फाइल्स रेडी करते हैं, पूरा प्रॉपर लिस्टिंग करते हैं, एक एक चीज करते हैं, तो वो एक अच्छा खासा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है, वो आप बार बार नहीं करना चाहते। आप एक ही बारी में अच्छे वेंडर्स सॉर्ट आउट करें, ठीक है जी। तो वेंडर को सॉर्ट आउट, वेंडर सेलेक्ट करना इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना $49 के अगर मैं 5 वेंडर भी ले लूं तो बहुत ज्यादा पैसे नहीं खर्च होंगे मेरे, ठीक है जी। लेकिन मुझे सबसे बड़ा उसका फायदा क्या होगा, अगर मैं अच्छे वेंडर लूंगा मेरा टाइम बचेगा। आ, वो वेंडर लॉन्ग टर्म के लिए मेरे पास आ जाएगा, मुझे बार बार फिक्र नहीं करनी होगी कि यार ये आइटम नहीं बिक रहा, मुझे दूसरे वेंडर पे जाना चाहिए। इसलिए होता है। अब ये वेंडर मुझे अच्छा लग रहा है, मैं फिर बोल रहा हूँ, मुझे कोई डाउट कोई मसला नहीं है सिवाय इस चीज के ऊपर। अगर आप ठीक है $49 पर मंथ पे करना चाहते हैं, इट्स ओके, यू कैन गो विद दिस वेंडर। सही है जी। तो इस तरह से ब्राइबेली वेंडर आ गया एक हमारे पास, नेशनल ड्रॉपशिपर्स आ गया, एएसआई पार्टनर्स आ गया। अच्छा, सबके डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, जैसे ब्राइबेली के पास टॉयज हैं,
ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, पार्टी सप्लाईज हैं, स्पोर्टिंग गुड्स हैं, किचन वेयर हैं, हेयर एक्सटेंशन है। नेशनल ड्रॉप शिपर्स के पास कुकिंग यूटेंसिल्स हैं, किचन एक्सेसरीज हैं, सेल फोन्स हैं। सही है। एएसआई पार्टनर के पास नोटबुक्स हैं, लैपटॉप्स हैं, मॉनिटर्स हैं। सही है। पार्क फ्लायर्स बाय टू बी वालों के पास क्या है जी? बाय टू बी वालों के पास है बाय टू बी क्लोथिंग और शूज का है यस, क्योंकि यूटो बॉस एंड यूजीजी ब्रांड है। हाँ, क्लोथिंग शूज एंड एक्सेसरीज है, ठीक है जी। तो आप इस तरह से डिफरेंट वेंडर्स को हंट करेंगे। आप डिफरेंट वेंडर्स से आपका टाइम कंज्यूम का होना चाहिए। वेंडर्स को ईमेल करने के कोई चार्जेस नहीं है। आप ईमेल पे डिटेल में पूछें, जितना आपको पीना है वेंडर को पिए। आपको मॉनिटर क्या करना है ईमेल करते हुए? एक इंपॉर्टेंट चीज कि वेंडर कितना ज्यादा रिस्पॉन्सिव है। अगर वेंडर आप ईमेल कर दी 2 दिन बाद आपको रिस्पॉन्ड कर रहा है, 1 दिन बाद कर रहा है, बेकार है। विद इन 24 आवर्स आपके पास मैक्सिमम, कभी कभार चले 24 घंटे के बाद आ गया, कभी कभार तो चलता है, लेकिन अगर हर वक्त ही पूरे पूरे स्ट्रेट 24 घंटों के बाद रिप्लाई आ रहा है, सो इट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क। ठीक है जी। अब जैसे इस वेंडर ने, सनराइज होलसेल ने बहुत क्लियरली कह दिया था कि आपके जितने भी ऑर्डर, एक मिनट, आपके जितने भी ऑर्डर 10 AM पैसिफिक टाइम से पहले प्लेस होंगे, वो फॉरेन फॉरेन शिप हो जाएंगे। इसका मतलब आपको इनकी असिस्टेंस भी उसी टाइम तक मिलेगी। अब 10 AM PST को आप कन्वर्ट कर लें, ठीक है जी। 10 AM PST टू PKT। सही है। आपके ये बज रहे होंगे रात के 10। आप रात के 10 बजे से पहले पहले इनसे अगर कांटेक्ट कर लेंगे तो आपको ईमेल का रिप्लाई भी आ जाएगा। आपके ऑर्डर भी, अगर आप इस रात के 10 बजे से पहले पहले ऑर्डर आप प्लेस कर देंगे तो आपके ऑर्डर उसी दिन जब आप प्लेस करेंगे शिप हो जाएंगे। 10 बजे के बाद रात के आप जब प्लेस करेंगे पाकिस्तान से, तो फिर वो नेक्स्ट डे शिपिंग में जाएंगे। ठीक है। तो नेक्स्ट डे शिपिंग का क्या मतलब है? जब यूएसए में जब पैसिफिक टाइम के मुताबिक नया दिन शुरू हो जाएगा आपके 12 बजे के बाद में। तो ये हमारे पास इस तरह से पता लग जाता है, हमें आइडिया हो जाता है। आप ज्यादातर कांटेक्ट ही रात के 10 बजे से पहले पहले करें और अंदाजा लगा लें आप कि आपका वेंडर कितना ज्यादा रिस्पॉन्सिव है। सही है जी। तो इस तरह से हम वेंडर सर्च करते हैं। वेंडर सर्चिंग मैंने आपको जैसे बताया था बहुत आसान है, लेकिन वेंडर को उसमें से जैसे कोयले में से हीरा निकालना जो होता है ना, वो जरा मुश्किल काम होता है। तो वो आपने मुश्किल काम इस तरह से करना है। आपको तरीका मैंने बता दिया, आपने किस तरह से हंट करना है, आपने क्या क्या चीजें पूछनी है अपने वेंडर से, क्या क्या चीजें आपने देखनी है। आपके पास सब डिटेल होगी। इसको नोट डाउन जरूर करेगा, लाजमी आपने इसको नोट डाउन करना है। विदाउट नोट डाउन आप बिल्कुल फंस जाएंगे, बिलीव मी। और डेट्स इट, हियर यू गो, आपके पास वेंडर आ गया एंड आपने साइन अप कर लिया एंड स्टार्ट सेलिंग नाउ, स्टार्ट एंजॉइंग। तो ये लास्ट वीडियो थी इस लेसन की। एंड आई होप कि आपको ये लेसन समझ आया। इसमें कोई भी ऐसा पॉइंट है जो मैंने पहले कहा मैं बता दूंगा लेकिन मैंने बाद में नहीं बताया, वो आप मुझे प्लीज याद दिला के पूछ सकते हैं ग्रुप पे। कोई ऐसा पॉइंट है जो मैंने बताया आपको समझ नहीं आया, वो भी मुझसे ग्रुप पे पूछ सकते हैं। किसी भी तरह की असिस्टेंस चाहिए, आई एम ऑलवेज अवेलेबल। मेरा इरादा है आगे टीम बनाने का, ड्रॉप शिपिंग के अकाउंट्स हैंडल करेगी जो भी टीम, मैं इंशाल्लाह उसका सनी भाई से बात करके, उनकी टीम से बात करके, अगर वो मुझे अलाउ करेंगे तो मैं ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दूंगा। अभी सिर्फ मेरा एक प्लान है, अभी कोई इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है। ठीक है जी। तो आई होप कि आपको इस पूरे लेसन से बहुत सीखने को मिला होगा। एंड आई होप कि मेरी कोई बात बुरी लगी हो इस पूरे लेसन के दौरान में, देन आई एम सॉरी फॉर दैट। एंड यू कैन आस्क मी एनीथिंग ऑन द मेन ग्रुप ऑफ फेसबुक, एक्सट्रीम कॉमर्स बाय सनी अली। थैंक यू सो मच।